हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीपी सिंह आज आपके लिए ग्रुप थ्योरी एंड रिंग थ्योरी का थर्ड लेक्चर लेके आया हूं और इस लेक्चर में मैं आपको एडिशन मेथड से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं जो क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आते रहते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, पढ़ते हैं और समझते हैं, फिर इसे प्रूफ करेंगे। टू प्रूव दैट द सेट ऑफ जी, ये दे रखा है, वेयर एम इज ए फिक्स इंटीजर इज ए ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। कहने का मतलब एम यहाँ में कि इंटीजर है और मल्टीप्लाई किसकी हो रही है, एम की, जबकि एम क्या एक फिक्स है, एम अपने आप में फिक्स इंटीजर है। तो एडिशन से मुझे ये क्या करना है, ग्रुप सिद्ध करना है। जैसे मैंने लेक्चर 2 में क्वेश्चन 1 कराया था, सेम वही है, यहां में केवल मल्टीप्लाई एम की हो रही है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन कैसे करते हैं, इसे प्रूफ। तो सबसे पहले जी इक्वल क्या दे रखा है वो लिखना है, 0 प्लस माइनस एम प्लस माइनस 2m प्लस माइनस 3m प्लस माइनस 4m प्लस माइनस 5m डॉट डॉट। इसके अंदर प्लस माइनस 500m भी है, मतलब जो तुम बोलो वो सब है इंटीजर में, बस मल्टीप्लाई m की हो रही है। इसके अंदर प्लस माइनस 20m भी है, प्लस माइनस 500m भी है, प्लस माइनस 100m भी है। जो आप सोचो वो सब मिलेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट तक तो मैं लिख नहीं सकता। आइए अब हमें ये देखना है, ये तो लिख लिया, m यहां में फिक्स इंटीजर है। फिर क्या कह रहा है, इज ए ग्रुप। अब ग्रुप सिद्ध करना है तो ग्रुप की हमें जो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है वो सब मालूम होनी चाहिए। और किस मेथड से कह रहा है, एडिशन से। तो एडिशन में मैंने लेक्चर 1 में बताया था, आइडेंटिटी 0 होती है और इनवर्स किसी भी नंबर का नेगेटिव होता है या नेगेटिव का पॉजिटिव होता है, बस। तो चलिए, पहली प्रॉपर्टी, क्लोजर एक्जिम, लेट एनी टू इंटीजर 2m और 3m, जहां पर 2m और 3m बिलोंग कर रहे हैं जी में। अब इन्हें प्लस करिए, तब 2m प्लस 3m करें तो आंसर आ रहा है 5m, जहां पर 5m इज आल्सो बिलोंग्स टू जी। ये जो भी आंसर आएगा वो इसके अंदर होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी और वो ग्रुप नहीं होगा। ऐसा मैंने लेक्चर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 कराया है, समझे। आइए अब प्रॉपर्टी नंबर 2, एसोसिएटिव एक्जिम। एसोसिएटिव में हम 3 इंटीजर लेके चलते हैं, यहां 2 लिखा था, अब लिखेंगे लेट एनी 3 इंटीजर। कौन कौन से ले लो, कोई से भी ले लो, 2m 3m और 4m, जहां पर 2m 3m 4m बिलोंग करेंगे जी में। ये सभी किस में होंगे, जी में होंगे। यहां लेट एनी लिख रहा है, आप मेरे तो ये लिए, आप लिख लीजिए 15m 25m 60m, जो आप चाहें वो लिख सकते हैं, बशर्ते वो सब यहां होने चाहिए, तो वो तो होंगे ही इसमें। अब इसकी जोड़ने की क्रिया क्या होती है, तब 2m प्लस 3m प्लस 4m इक्वल 2m प्लस 3m प्लस के 4m। अब इसे जोड़िए, यहां पर 2m प्लस 7m इक्वल टू 9m, यहां 5m प्लस 4m इक्वल टू 9m, जहां पर 9m इज आल्सो बिलोंग्स टू जी। ये भी 9m यहां भी ये काय में होगा, जी में, तो ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। अब तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, आइडेंटिटी एक्जिम, लेट एनी, लेट 0 बी आइडेंटिटी एंड, जब यहां एडिशन लिख रहा हो क्वेश्चन में, तो कोई भी क्वेश्चन हो सब में आपको यहां 0 लेके चलना है, 0 बी द आइडेंटिटी। एंड के बाद आप कोई सा इसमें से नंबर ले सकते हैं, एंड 4m बिलोंग्स टू जी, तब आप 0 प्लस 4m कर लें या 4m प्लस 0 कर लें, लौट के 4m ही आएगा, जहां पर 4m बिलोंग्स टू जी। तो आप लिखेंगे हेयर 0 इज आइडेंटिटी, क्योंकि 0 एक ऐसा इंटीजर है कि मैंने 4m में उसे प्लस किया, 4m पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, इसीलिए 0 को क्या कहा गया है, आइडेंटिटी है, क्योंकि उसे जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चौथी प्रॉपर्टी में यहां लिखे देता हूं, इनवर्स एक्जिम। कोई भी यहां नेगेटिव इंटीजर लोगे तो उसका पॉजिटिव होता है इनवर्स, यदि पॉजिटिव लोगे तो उसका नेगेटिव होता है, जो तुम्हें लेना हो वो ले सकते हो। तो मैं लिख रहा हूं, लेट 5m बी इनवर्स ऑफ माइनस के 5m, तब
5m प्लस माइनस 5m करिए, या माइनस के 5m प्लस के 5m, आएगा कटने के बाद 0। जो यहां आइडेंटिटी है, वह जो यहां आंसर आएगा आइडेंटिटी में, वो यहां आंसर आएगा हर क्वेश्चन में। यहां आइडेंटिटी 0 है तो कटने के बाद यहां 0 ही होना चाहिए। अब ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी होती है, चारों प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई, तब आप लिखेंगे कि ये एक ग्रुप है। कैसे? ऑल प्रॉपर्टी आर सेटिस्फाई, देयरफॉर G इज ए ग्रुप अंडर एडिशन। तो ये एक ग्रुप हुआ एडिशन थे। तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके आप जरूर बताइए, और नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट बुक आप कौन सी चाहते हैं उसके लिए भी आप कमेंट करना। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और हर राइटर की बुक में मिलेगा क्वेश्चन या एग्जाम्पल। यहां a प्लस बी अंडर रूट 2 ऐसी फॉर्म में हमें प्रूफ करना है, जबकि a और b दोनों रेशनल नंबर हैं। तो रेशनल नंबर में ग्रुप तो सिद्ध हो जाता है, इसलिए ये ग्रुप प्रूफ हो जाएगा। तो प्रूफ में क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप g इक्वल क्या दे रखा है? a प्लस बी अंडर रूट 2, c प्लस डी अंडर रूट 2, e प्लस f अंडर रूट 2, यहां 0 प्लस 0 अंडर रूट 2, माइनस a माइनस बी अंडर रूट 2, 5 प्लस 7 अंडर रूट 2, और अलीगढ़ प्लस हाथरस अंडर रूट 2, ऐसी फॉर्म होगी। क्लियर? ये मैंने लिख लिया, a और b है रेशनल नंबर है। अब मुझे वही फिर चारों प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है। तो पहली प्रॉपर्टी कौन सी है? क्लोजर एक्सियम। क्लोजर एक्सियम, तो लेट एनी टू एलिमेंट लिखे देता हूं। कौन कौन से ले लिए? a प्लस बी अंडर रूट 2, c प्लस डी अंडर रूट 2। अब इन दोनों को हमें प्लस करना है। क्लियर? तब a प्लस बी अंडर रूट 2 प्लस c प्लस डी अंडर रूट 2, करिए इसे a प्लस c, इन दोनों को करिए तो b प्लस डी बाहर अंडर रूट 2। तो देख लीजिए ये फॉर्म और इस फॉर्म में अंडर रूट 2 की गुणा है, तो ऐसी ही फॉर्म बन रही है। इसे मैं लिख सकता हूं, चलिए ऐसे, ये p प्लस q अंडर रूट 2 समझ लीजिए। ये टोटल p, ये q, और ये भी बिलोंग कर रही है g में, इसमें होगी आगे कहीं ना कहीं। क्लियर? आइए क्वेश्चन यहां में नंबर 2 प्रॉपर्टी कौन सी है? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव एक्सियम। यहां आपने 2 लिए थे, आपके 3 एलिमेंट लिखेंगे। लेट एनी 3 एलिमेंट, कौन कौन से ले लेते हैं? a प्लस बी अंडर रूट 2, c प्लस डी अंडर रूट 2, e प्लस एफ अंडर रूट 2। तब अब इसकी हमें जोड़ने की क्रिया लगानी है कि एसोसिएटिव लॉ में कैसे जोड़ते हैं। तब a प्लस बी अंडर रूट 2 प्लस c प्लस डी अंडर रूट 2 प्लस e प्लस एफ अंडर रूट 2 इक्वल a प्लस बी अंडर रूट 2 प्लस c प्लस डी अंडर रूट 2 और बाहर e प्लस एफ अंडर रूट 2। इन सबको आप प्लस करके देखिए। देखो a प्लस c प्लस डी तो एक जगह आ जाएगा, a प्लस c प्लस e, और यहां b प्लस डी प्लस एफ, b प्लस डी प्लस एफ और बाहर अंडर रूट 2। ऐसे ही आप इसे जोड़ सकते हैं। तो ये फिर जो फॉर्म बनी, क्या बनी? p प्लस क्यू अंडर रूट 2, और ये वाली फॉर्म इसके अंदर कहीं ना कहीं जरूर होगी, जहां पर मैं ऐसे लिखे देता हूं, p प्लस क्यू अंडर रूट 2 बिलोंग्स टू g। तो ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। क्लियर? आइए अब थर्ड प्रॉपर्टी लेते हैं, आइडेंटिटी एक्सियम। इसमें वही कहानी है, लेट 0 बी आइडेंटिटी एंड, हर क्वेश्चन में यहां तक तो लिखना ही होगा अगर एडिशन है। इसके बाद इसमें से कोई सा एक उठा लीजिए, एंड a प्लस बी अंडर रूट 2 बिलोंग्स टू g। तब 0 प्लस a प्लस बी अंडर रूट 2 इक्वल टू a प्लस बी अंडर रूट 2 प्लस 0 करें, आएगा लौट के यही a प्लस बी अंडर रूट 2 ही आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा। जहां पर a प्लस बी अंडर रूट 2 बिलोंग्स टू g, हेयर 0 इज आइडेंटिटी। चौथी प्रॉपर्टी इनवर्स की है, लेट
माइनस ए माइनस बी अंडर रूट टू, बी इनवर्स ऑफ ए प्लस बी अंडर रूट टू, तब माइनस ए माइनस बी अंडर रूट टू प्लस ए प्लस बी अंडर रूट टू। इसे हल करिए, माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस बी, बाहर अंडर रूट टू, ये हो गया जीरो, ये हो गया जीरो अंडर रूट टू, अर्थात जीरो। जो यहां आइडेंटिटी इनवर्स में आइडेंटिटी आती है, ये रही जीरो, वो यहां आंसर आता है। हर क्वेश्चन में मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन में इन दोनों के मैथ से ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो आपको यही समझना है कि जो आइडेंटिटी होती है वो इनवर्स में आंसर होता है। अब आप लिखेंगे ऑल प्रॉपर्टी आर सेटिस्फाई, देयरफॉर इट इज ए ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। आप अगर बीएससी के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, सीजीएल, बैंक, पीओ, तो मेरा सेकंड चैनल आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। उस पर मैंने टोटल वीडियो मैथमेटिक्स की, रीजनिंग की, मैट्रिक लेवल का जो मैथ होता है वो पूरा डाल रखा है। बस आपको एक बार सर्च करने की देर है। और मेरे चैनल का नाम है एंट्रेंस एग्जाम बाई बीपी सर। आप एक बार सर्च करिए, वहां भी आपको बहुत मजा आएगा। हर क्वेश्चन की ट्रिक मिलेगी और बिना ट्रिक के कोई क्वेश्चन वहां नहीं किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। टू शो दैट द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर इज एन एडिटिव ग्रुप। तो यहां में सभी रेशनल नंबर अर्थात जीरो रेशनल नंबर में आता है, तो जीरो भी दे रखा है। प्रूफ, तो जी इक्वल टू दे रखे हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कैसे होते हैं ये देख लीजिए। यहां 0 1 2 3 ए बी सी सभी रेशनल नंबर हैं। प्रत्येक इंटीजर रेशनल नंबर होता है, प्रत्येक रियल नंबर भी रेशनल नंबर होता है। जैसे ये रियल है, लो मैंने इसके नीचे 1 कर दिया, रेशनल हो गया, ये 1 कर दिया, रेशनल हो गया। तो प्रत्येक इंटीजर क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। प्रत्येक रियल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। तो चलिए अब हमें क्या प्रूफ करना है? ग्रुप। ठीक है, आप इन्हें ले लीजिए चाहे इन्हें ले लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं है। क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए मैं एबीसी ले सकता हूं, 1 2 3 4 ले सकता हूं, इसे ले सकता हूं जो बटे में ए अपॉन बी, सी अपॉन डी, ई अपॉन ई। लेकिन बी डी एफ बराबर मैं लिखे देता हूं जहां पर बी डी एफ बराबर नहीं होने चाहिए जीरो के। क्लियर? बस यही कहानी थी। फिर वही 4 प्रॉपर्टी हैं। आइए करते हैं। अब पहली प्रॉपर्टी, अब मैं नाम नहीं लिखूंगा, अब आपको नाम रट गए होंगे। पहली प्रॉपर्टी का नाम क्लोजर एक्शन। तो लेट एनी टू रेशनल नंबर, कौन कौन से ले लो? ए अपॉन बी और सी अपॉन डी। जहां पर ए अपॉन बी, सी अपॉन डी बिलोंग्स टू जी, तब इन्हें प्लस करिए क्योंकि एडिशन दे रखा है, सी अपॉन डी। तो ये ए डी प्लस बी सी अपॉन बी डी। अब एक बात बताइए, दो रेशनल नंबर को मैं प्लस करूं तो आंसर रेशनल नंबर ही आएगा। ये तो क्लियर बात है, बस यहां हल करके दिखाना है। तो ये जो फॉर्म मानी मैंने, ये कह दिया, ये कैसी बनी? पी अपॉन क्यू के रूप में बनी, जहां पर पी अपॉन क्यू बिलोंग्स टू जी। क्लियर? अब दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, दूसरी का नाम क्या है? एसोसिएटिव एक्सियम। तो लेट एनी 3 रेशनल नंबर, कौन कौन से ले लें? ए अपॉन बी, सी अपॉन डी, ई अपॉन एफ। जहां पर ये तीनों सी अपॉन डी, ई अपॉन एफ बिलोंग करेंगे जी में। बस इनको अब जोड़ने की क्रिया लगानी है। तब ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ, इधर ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ। इसे आप घर जाके प्लस करना, तो ये फॉर्म भी बनेगी पी अपॉन क्यू जैसी। इसे प्लस करोगे तो ये भी बनेगी पी अपॉन क्यू जैसी, जहां पर पी अपॉन क्यू बिलोंग करेगा जी में। ये जो रेशनल नंबर है ना, यहां में सब पी अपॉन क्यू, मतलब जो तुम कहो हो अपॉन में, बटे में, वो सब होंगे यहाँ के अंदर। हर होगा, मतलब जहां जो डिफरेंस आप बनाएंगे, ए अपॉन बी, सी अपॉन डी, 500 अपॉन 700, 600 अपॉन 300, कुछ भी कर लो, वो सब क्या होंगे? इसके अंदर होंगे। तो इसका मतलब पी अपॉन क्यू की फॉर्म बनाएगी और ये जी में है, तो ये भी सेटिस्फाई हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में मैंने बताया था जब एडिशन चल रहा है तो जीरो लेके चलते हैं। लेट जीरो बी आइडेंटिटी, एंड इसके बाद आप मान लेंगे कुछ भी ए अपॉन बी बिलोंग्स टू जी। तब 0 प्लस ए अपॉन बी या ए अपॉन बी प्लस 0 लौट के ए अपॉन बी ही आएगा,
जहां पर a अपॉन b बिलोंग्स टू g। हेयर जीरो इज आइडेंटिटी। आइए अब एक और प्रॉपर्टी रह गई है इनवर्स वाली, चौथी प्रॉपर्टी, लेट माइनस a अपॉन b बी इनवर्स ऑफ a अपॉन b। तब माइनस a अपॉन b प्लस a अपॉन b या a अपॉन b प्लस माइनस के a अपॉन b आएगा जीरो। जो यहां आइडेंटिटी होती है वो यहां आंसर आता है, जहां पर a अपॉन b माइनस a अपॉन b बिलोंग्स टू g। अब आप लिखेंगे वही कहानी, ऑल प्रॉपर्टी आर सेटिस्फाई देयरफॉर g इज ए ग्रुप अंडर एडिशन। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और आज की वीडियो आप अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करेंगे। प्लीज आप एक फ्रेंड के साथ मेरी वीडियो शेयर कर देंगे तो मैं समझूंगा कि आपने मुझे कुछ ना कुछ दक्षिणा में जरूर दिया है। ठीक है।